नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी एसएससी वाले स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम होना चाहिए, कल एसएससी का एक नया रूल एंड रेगुलेशन आया है और वो रूल एंड रेगुलेशन क्या है? एसएससी न्यू नोटिस, आंसर की रूल चेंज्ड। अब यहाँ पे क्या-क्या चेंजेज आपको देखने को मिल रहा है, क्या-क्या चेंज हुआ है, हुआ जो भी है, बड़ा ही पॉजिटिव है, अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो। आइए हर एक चीज पे हम नजर डालते हैं, यहाँ पे किन किन चीजों का ध्यान रखना है या क्या क्या हो रखा है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए एसएससी ने क्या किया है। सब्जेक्ट गाइडलाइंस रिगार्डिंग चैलेंज ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन इज फाउंड टू बी एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो अस्पष्ट नहीं है। कई बार सवाल क्लियर नहीं होता है, क्वेश्चन रॉन्ग होता है, आंसर रॉन्ग होता है, तो उस कंडीशन में एसएससी बच्चों के लिए क्या करने वाला है? A question has more than one correct option। जब आपके मल्टीपल ऑप्शंस आंसर होते हैं तब आपके लिए क्या किया गया है। एंड उसके बाद आप देखेंगे, क्वेश्चन डीम्ड टू बी आउट ऑफ सिलेबस। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस आया है तो क्या होगा? लैंग्वेज स्पेसिफिक एरर्स या एरर इन ट्रांसलेशन, यानी मान लीजिए हिंदी में सवाल आपका सही है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन वर्जन जो है वो आपका रॉन्ग है, तो क्या होगा? हर एक पॉइंट पे बातचीत की गई है और बच्चों के लिए बहुत ही पॉजिटिव पहल आप कह सकते हैं एसएससी का ये है। और इन हर एक चीजों पे हम बहुत बारीकी से बात करने वाले हैं, पूरे वीडियो को आप देखेंगे अच्छे से। अब आइए यहां पे ध्यान से देखिए, मल्टीपल आंसर्स अगर आपका करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन बी ऑप्शन दोनों आपका सही है और बच्चे ए और बी में से किसी को भी सिलेक्ट किए हैं, तो एसएससी आपका आंसर सही मानेगा और आपको मार्क्स मिलना है। हाँ, ए और बी सही है दोनों ऑप्शन, और उसके अलावा सी और डी के साथ आप जा रहे हैं तो आपका मार्क्स चला जाएगा। यानी अब अगर मल्टीपल ऑप्शंस सही आपके हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं, और आप उस मल्टीपल में से किसी एक ऑप्शन के साथ गए हैं, तो एसएससी आपके साथ है, मार्क्स आपको मिलना ही मिलना है। ये बहुत अच्छी पहल है। क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस है या लैंग्वेज स्पेसिफिक एरर है, ट्रांसलेशन एरर है, तो फिर क्या होगा? अगर क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है, लैंग्वेज स्पेसिफिक एरर है, लैंग्वेज स्पेसिफिक एरर कहने का मतलब यह है कि आप हिंदी की बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी रीजनल लैंग्वेज की बात करेंगे। इंग्लिश आपने सिलेक्ट किया है लैंग्वेज जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, और आपके एग्जाम में इंग्लिश वाला जो वर्जन है वो सही है, क्लियर है मामला, बट उसी का जो हिंदी अनुवाद है वो गलत है। तो हिंदी अनुवाद वाले के साथ एसएससी जाएगा उसके फेवर में, इसका फायदा इंग्लिश वाले को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे थे, आपने मीडियम चुना इंग्लिश, और इंग्लिश में सवाल आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, और हिंदी वाले बच्चों का अनुवाद गलत है, तो एसएससी उनके फेवर में जाएगा, उनके आंसर को सही माने। इंग्लिश में अगर आप आंसर गलत कर रहे हैं, ट्रांसलेशन सही है, तो फिर एसएससी आपके साथ नहीं जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन डिस्कार्डेड का मामला यह होता है कि आपको मार्क्स मिलेगा, मार्क्स सभी को मिलेगा, किस किस कंडीशन में? देखिए, क्वेश्चन डिस्कार्डेड का मतलब, अगर क्वेश्चन एम्बिग्यूअस है, एम्बिग्यूअस कहने का मतलब होता है जो चीज स्पष्ट नहीं है, सवाल आपका क्लियर नहीं है, या रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, या क्वेश्चन ही गलत है, या फिर आपका क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा? सारे बच्चों को मार्क्स दिया जाएगा। क्या क्या कंडीशन है? आपका सवाल अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, सवाल कुछ और है, आंसर कुछ और है, क्वेश्चन ही गलत है, तो ऐसे कंडीशन में एसएससी मार्क्स सभी को देगा इक्वली। क्लियर? और आउट ऑफ सिलेबस की अगर हम बात करेंगे, तो एसएससी ने बोला है कि हमने ब्रॉड लेवल पे सिलेबस को डिफाइन कर रखा है, रेयर केस ही ऐसा बनेगा कि आउट ऑफ सिलेबस आपका सवाल रहना है, फिर भी अगर रह जाता है तो हम क्या करेंगे? मार्क्स सभी को देंगे, अगर ऐसा होता है तो। क्लियर? उसके बाद एक टर्म और आया, हाइपर टेक्निकल ऑब्जेक्शन। यहां पर बोला गया जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है हम उन्हीं के साथ जाने वाले हैं। क्लियर? और एक है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन। ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन क्या है?
बोला कि अब एक भी बच्चा अगर ऑब्जेक्ट करता है और बात उनकी सही निकल के आती है, एक भी बच्चा ऑब्जेक्शन करेगा और बात सही होगी, तो हम ये नहीं देखेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ढेर सारे बच्चों का चैलेंज है या नहीं है। चैलेंज एक भी बच्चे का है और वो ऑथेंटिक है तो हम उसे कंसीडर करेंगे, उनके साथ न्याय करेंगे, ये बोला गया है। तो अब आपका ऑब्जेक्शन एक भी स्टूडेंट्स कर रहा है और वो ऑथेंटिक है तो उस बच्चे को न्याय मिलेगा। और ये हाइपर टेक्निकल ऑब्जेक्शन कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में अगर सीली मिस्टेक है, सीली मिस्टेक कहने का मतलब कामा की बात है, या कोई एक वर्ड लिखना छूट गया, मान लीजिए इंग्लिश में है आर्टिकल द लिखना था और वो मिस हो गया, बोला ऐसे चीजों को हम इग्नोर करेंगे। बच्चा अगर ऐसे सवाल को लेके चैलेंज करेगा कि यहां कामा मिस्टेक है, आर्टिकल नहीं इस्तेमाल किया गया है, तो इस पे कोई समझौता नहीं होगा, इस चीज को डायरेक्टली हम इग्नोर करेंगे, एसएससी का ये कहना है। और वही है आपका हाइपर टेक्निकल ऑब्जेक्शन, कि छोटे छोटे मिस्टेक्स चाहे वो पंक्चुएशंस के हो, वर्ड के हो, तो वो हम बिल्कुल भी देखने वाले नहीं हैं, इस चीज को इग्नोर किया जाएगा। यानी कुल मिला के मल्टीपल आंसर्स में जो भी आंसर्स आपके सही हैं और उसमें से किसी भी एक ऑप्शन के साथ गए हैं, एसएससी आपके साथ खड़ा है। उसके बाद सवाल अगर आउट ऑफ सिलेबस है तब भी आपके साथ है। लैंग्वेज स्पेसिफिक एरर की बात की गई है, जैसे हमने बोला आपको कि जिस भी भाषा को आपने फॉर्म फिल करते हुए अप्लाई किया है और उस भाषा में सवाल अगर आपका सही है और आपने आंसर रॉन्ग किया है तो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। और वहीं पे आप हिंदी सेलेक्ट किए हैं और हिंदी में सवाल गलत है लेकिन आपने सवाल सही बनाया है, एसएससी आपके साथ रहेगा। वही ट्रांसलेशन एरर है और क्वेश्चन डिस्कार्ड का मतलब हमने बता दिया, क्वेश्चन रॉन्ग है, आंसर रॉन्ग है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, सारे मार्क्स सारे स्टूडेंट्स को मिलने हैं। क्लियर है? ये सारी बातें एसएससी के द्वारा की गई है आपके लिए। हां, अभी 2023 में और 2024 में बहुत नाइंसाफी हुई क्योंकि ये रूल एंड रेगुलेशन बच्चों के लिए नहीं था। अब उन बच्चों का क्या जिनका एज समाप्त हो चुका है, तो एक चीज मेरे ख्याल से होना चाहिए था कि एसएससी को उन सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि जिनका एज समाप्त हो गया है, रूल रेगुलेशन आप आज लाए हैं, कम से कम उनको एक चांस और देते आप कि हमारी गलती की वजह से जो बच्चे योग्य थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए, हम अपनी गलती का भुगतान खुद करते हैं और एक मौका उन बच्चों को एक बार फिर से देते हैं। शायद मेरे ख्याल से एसएससी को इतना जेनरस उन बच्चों के लिए जरूर होना चाहिए था जो यहां पे नहीं हो पाए हैं। बट आप क्या कीजिएगा, आप एक डेमोक्रेटिक फ्रेम में है, हर एक चीज रूल एंड रेगुलेशन से चलता है, गवर्न किया जाता है, जो है सो है। बट ये बहुत अच्छी पहल है एसएससी की और आगे और भी बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आपको देखने सुनने को मिलेगा क्योंकि सही की गुंजाइश हमेशा रहती है, कुछ ना कुछ हमेशा सही होते रहता ही है, आप परफेक्ट नहीं हो सकते, तो आगे भी और कुछ देखने को मिलेगा। अब आइए बात करते हैं एसएससी क्लास के लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, यूट्यूब और पेड बैच की बात हम कर लेते हैं। अपने यहां एसएससी का क्लास डेली होता है, मंडे टू फ्राइडे। अगर हम बात करें जैसे जीके जीएस की क्लास मेहता सर आपको पढ़ाते हैं और ये होता है मॉर्निंग में 9 से 10 में। जीके जीएस के लिए नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल, ध्यान रखेंगे नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे मॉर्निंग में 9 से 10 में मेहता सर आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे। मैथ्स की क्लास शाम में 7 बजे होती है, 7 से 8 में नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद रीजनिंग की क्लास नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे रात में 8 से 9 में और इंग्लिश की क्लास हम लेंगे 9 से 10 में। यानी ये डेली आपका होता है मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पे, नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है अपना एसएससी 2026। तो जीके जीएस मॉर्निंग में, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ये आपको इवनिंग के टाइम पे मिलेगा। मैथ 7 से 8, रीजनिंग 8 से 9 और आपका इंग्लिश 9 से 10 नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा अपने यहां एसएससी का नया बैच आ रहा है, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त बैच। इस बैच का नाम है संकल्प बैच और ये बैच कंप्लीट फॉर्म में है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, जो आपको मिलता है 999 में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे।
और ये ऐप आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप। संकल्प बैच एसएससी के लिए डेडिकेटेड, शानदार, जबरदस्त बैच है आपका, कंप्लीट बैच। अगर पर्टिकुलर कोई क्लास आप करना चाहते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस, तो आपको ये मिल जाएगा 399 में, और ये भी ऑनलाइन मोड में है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे ये बैच। क्लियर? सोमवार से बाजार समिति में भी अपना एक सेंटर है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, वहां पे आपको फाउंडेशन बैच आ रहा है ऑफलाइन मोड में। और 26 अप्रैल से सैदपुर मोड़, भिखना पहाड़ी, पटना में अपना ऑफलाइन सेंटर है, वहां पे भी आपका फाउंडेशन बैच आ रहा है एसएससी का। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं या आपके कोई मित्र बंधु हैं, आप जरूर जुड़े, क्योंकि एसएससी ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है अपने आप में, और आगे के एग्जाम्स में बहुत बेनिफिट मिलेगा। और उसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से रणनीति बना के सही टीचर्स के साथ मिलकर तैयारी करनी होगी। और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह आपके लिए शानदार है, जबरदस्त है, बेहतरीन है, जिंदाबाद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।